गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लिया जाए। तो आज भी कल वाले पार्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कल आपने सीखा था कि द्विघात समीकरणों के मूल निकालना और उनमें संबंध स्थापित करना। एक क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दिया था। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं जो क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था। तो क्वेश्चन था आपका 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1। कल आपने सीखा था कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते थे x² प्लस के 8x और प्लस के 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिक्स एग्जाम्पल से ले लिया है। यहाँ पे आपने कल क्या सीखा था कि अगर x² का अंक कोई भी संख्या नहीं है तो केवल लास्ट वाले भाग का ही अपन खंड करते हैं और उसी से अपन क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। जो क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था उसमें थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं कि यहाँ पे आपको s² के आगे एक संख्या लिखी हुई मिली है जो कि 4 है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे कि आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 और 4 के अब करेंगे हम खंड। तो 4 के अगर आप खंड करोगे तो 4 के खंड आप ऐसे कर सकते हो, 2 से पहले 2 बार, फिर 2 से 1 बार, तो खंड हो गए भी 2 और 2। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मध्य वाला पद है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है तो 4 आना, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और उन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़ो या घटाओ तो आपका बीच वाला पार्ट मतलब मध्य वाला भाग कितना आना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हमने देखा भाई कि 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 + 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर हो गए 2 और 2। लिखने का तरीका सीखते हैं कि लिखना कैसे है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो मध्य वाला पद है उसको भाई हमें क्या करना होगा, मध्य पद -4s को विस्तारित करने पर, विस्तारित करने का मतलब ये होता है कि मध्य पद को हमें कितने भागों में विभाजित करना है, 2 भागों में विभाजित करना है। तो 2 भागों में विभाजित हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ये एक तरीका है और इसके एक दूसरा तरीका और है सिंपल सा। वो तरीका कुछ ज़्यादा आसान है, उससे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे फिर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 4s² तो हमारे पास लिखा ही है और 4s² को हम क्या करेंगे, 4s² को ऐसे जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 + 2 और पीछे s लिखा है तो हम भी क्या लिख देंगे, s लिख देंगे और प्लस का कितना लिखा है, 1 लिखा है। 4s² माइनस 2 का s से करेंगे 2s, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, ये भी करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 2s और प्लस का 1। हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे और उनमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है यहाँ पे 2 के पेयर हमने बना लिए हैं और अब इनमें से लेते हैं कॉमन। तो सबसे पहले इन 2 भागों में से कॉमन क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने इन 2 भागों में से कॉमन 2s ले लिया। तो यहाँ पे s 2 थे, एक s बाहर ले लिया तो एक s ही बचेगा। यहाँ पे 4 थे, जब आप 4 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। माइनस लगाए तो हमने भी माइनस लगा दिया, 2s यहाँ था और ये पूरा ही हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अगला देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, इन दोनों भागों में से भी कॉमन लेना है। इन दोनों भागों में से अगर कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो माइनस लगाए तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। कॉमन ऐसी संख्या ली जाती है जो दोनों में हो। तो यहाँ पे s है लेकिन यहाँ पे s नहीं, तो s तो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये भी कॉमन नहीं आएगा। तो फिर क्या ऐसी स्थिति में कॉमन लेते हैं भी 1, क्या कॉमन आएगा फिर ऐसी स्थिति में,
एक कॉमन आएगा, तो एक यहाँ पे कॉमन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक लिखने के बाद एक के बाद हम तो कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2s कॉमन था, 2s, तो यहाँ से बचा था s माइनस एक, 2s माइनस एक। यहाँ पे एक कॉमन था तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस का एक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप आगे देखेंगे और आगे आपको ये ऐसे ही मिलेगा 2s माइनस का एक और 2s माइनस का एक, जैसा कि आपके पास ये लिखा हुआ है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों भागों को अलग अलग करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो 2s माइनस एक बराबर 0 करेंगे और इसका क्या करेंगे, पक्षांतर। पक्षांतर में होता क्या है कि माइनस की संख्या काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है, तो 2s बराबर क्या आएगा, 2s बराबर आ जाएगा आपका एक। यहाँ पे अगर आप s का मान निकालोगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे दोनों ही मान आपके 2s माइनस वन, 2s माइनस वन थे, तो दोनों के ही मान कितने आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे। अब इनमें संबंध स्थापित करने के लिए, तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, आपके दो शून्यंक आए हैं, दोनों ही आपके 1/2 प्लस 1/2 आए हैं, दोनों को जोड़ना है। योग का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। दोनों को हमने जोड़ दिया और इसका सूत्र होता है माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनस s का गुणांक कितना है, तो माइनस s का गुणांक 4 है, s स्क्वायर का गुणांक ये भी 4 है। तो यहाँ पे गुणांक हमने देखे, माइनस का 4 ये लिखा है और s स्क्वायर का गुणांक ये लिखा है 4। माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 4 से कटेगा, 4 से एक बार कटेगा, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसका मतलब LHS भी आपका एक आया है और RHS भी आपका कितना आया है, एक आया है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, RHS। ये तो आ गया भी योगफल। उसके बाद संबंध में आपको फिर गुणनफल भी निकालना है। गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। सूत्र होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल पहले तो लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर पद है हमारा 1 और s स्क्वायर गुणांक आपको पता है 4। यहाँ अगर देखोगे तो इन दोनों गुणा करोगे तो 1/4 आएगा और ये आपका 1/4 पहले से ही है। ये भी LHS बराबर क्या आ गया आपका, RHS। तो ये थे आपके संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। अभी तक अपने क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें ये रूप लिखा होता था कि ax² प्लस के bx प्लस के c। मतलब ये है कि यहाँ पे x वाला पद आपका बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सा हम सही से लिखेंगे और लिखने का तरीका क्या है कि 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो यहाँ पे हिंदी तो आपको वही लिखनी है कि भाई मध्य पद को कितने भागों में विभाजित करने पर, 2 भागों में विभाजित करने पर। तो यहाँ पे अगर मध्य पद को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पे मध्य पद है हमारा 7x। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फैक्टर कितने के करने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहले बताया था कि 6 का पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 18 आ जाएगा और 18 का हमें करनी है फैक्टर। तो यहाँ पे ऐसे करके आप कट भी कर सकते हो। 2 से कट कर दोगे पहले 9 बार, फिर 3 से कट कर दोगे 3 बार, फिर 3 से कट कर दोगे 1 बार। यहाँ से हम बनाएंगे इसके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले इन दोनों को ले लिया, मतलब 3 3 या 9 ये हो गए, और 9 हमने ये वाला ले लिया 2। तो 9 इंटू 2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। क्या हम इन दोनों को घटाने पर 7 आता है क्या, तो चेक करते हैं। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। इसका मतलब हमारे वो फैक्टर हमने लिए 9 और 2 वो हमारे सही हैं। लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको
करना क्या होगा, लिखना वैसे ही है 6x² माइनस लगाइए 9 माइनस के 2, पीछे लिखा है x और माइनस के कितने लिखे हैं 3। आगे आपको क्या करना है, इसका माइनस का अंदर गुणा करना है और ये x के साथ भी करना है। तो लिखने का क्या हो जाएगा 6x² माइनस के हो जाएंगे 9x और ये माइनस अंदर जाएगा जब 3 के साथ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस के कितने हो जाएंगे आपके 2x और माइनस के 3 आपके ये लिखेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लेना है और कॉमन कैसे लेना है, इन दो भागों में पहले कॉमन लेंगे उसके बाद इन दो भागों में कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के पास एक एक x है तो सबसे पहले तो एक x ले लूँ और ऐसी संख्या देखो जिसका डिवाइड 6 में भी हो जाए और 9 में भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या देखनी है जिसका डिवाइड हो जाए दोनों में, तो हमने ले लिया भी 3, क्योंकि 3 का डिवाइड हमें पता है 6 में भी हो जाएगा और 9 में भी हो जाएगा। तो 3 का डिवाइड अगर हम करते हैं 6 में तो 2 बार जाएगा और x 2 थी, एक x हमने कहाँ निकाल दिया बाहर, माइनस लगाए तो ये माइनस ये लगाया अभी, और 3 का डिवाइड 9 में करोगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ पे एक ही x था जो कि हमने कहाँ निकाल दिया है बाहर। यहाँ पे प्लस लगाए अभी लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों से x कॉमन नहीं आ सकता। कारण क्या है, क्योंकि x 2 के पास तो है लेकिन 3 के पास x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हम। तो फिर कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसका डिवाइड दोनों में हो जाए। तो अगर मान के चलो मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें 2 का डिवाइड नहीं आएगा तो 2 कॉमन भी नहीं ले सकते। तो फिर हमें इस स्थिति में क्या कॉमन लेना होगा 1, क्योंकि 1 का डिवाइड सभी में चला जाता है। तो 1 का अगर हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 2x बार जाएगा और माइनस तो लगा ही है आपका, और 1 का अगर 3 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों पार्ट आपके सेम बन रहे हैं। ध्यान रखना कि अगर ये दोनों पार्ट आपके सेम बनते हैं इसका मतलब आप ऊपर तक क्वेश्चन को एकदम सही करके आए हो। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अगर ये दोनों भागों में वाइनिस्ट है तो हम इसको क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है अभी कि यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में माइनस आया है। तो 2x माइनस 3 एक बार लिखा जाएगा और ये लिखा है एक बार 3x और चिन्ह लगा है प्लस का और लिखा है ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी। अब इनके अगर मुझे शून्य निकालने हैं तो इन संख्याओं को अलग अलग किसके बराबर किया जाएगा, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर हम करेंगे तो हमने सबसे पहले 2x माइनस 3 बराबर इसको 0 के बराबर करेंगे और इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे। 2x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और देखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। x बराबर कितना आ गया 3/2। उसके बाद हमें अगली वाली संख्या लेनी है और उसको भी काय के बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो अगली वाली संख्या हमने ली 3x प्लस का 1। 3x बराबर पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ये हमारे आ चुके हैं दोनों शून्य। आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा होगा कि दोनों शून्य, एक शून्य हमारा 3/2 और एक शून्य है -1/3। यहाँ पे अगर देखा जाए कि तो दोनों शून्य आपके आ चुके हैं, एक शून्य आ चुका है 3/2 और एक शून्य आपका आ चुका है -1/3। संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो शून्यंकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, बहुत बार बता भी दिया है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि शून्यंकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे शून्यंकों का योगफल के लिए हम दोनों शून्यंकों लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो एक शून्य 3/2 ये लिखा है आपका, और एक शून्य के प्लस लगाएंगे -1/3। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। एलसीएम अगर आपको नहीं आता तो एलसीएम आप ऐसे ले सकते हो 2, 3। सबसे पहले इसको 2 से कट कर दो तो 2 एकन 2, 3 इससे कट होगा नहीं, फिर 3 कट करने के लिए 3 एकन 3, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6। एलसीएम लेने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो कि नीचे वाली संख्या का तो लगाते हैं इसमें डिवाइड,
जो कि 3 बार जाएगा, और जितनी बार आपका डिवाइड जाता है उसका ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे पहले 9 में, सॉरी 6 में, तो 2 बार जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लिखो। तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और अपोन में क्या लिखा है 6। यहाँ पे आपको लिखना है माइनस एक्स का गुणांक, इसी के इक्वल में चलना है, माइनस चिन्ह लगाना है। एक्स गुणांक 7 है और एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ भी 7 अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि LHS आपका कितना आया 7/6, और RHS भी आपका कितना आया 7/6। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया आपके RHS। अब की बार क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों के गुणनफल के लिए एक शून्यंक आपको 3/2, एक शून्यंक -1/3, दोनों गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -3/, कितना आ गया 6। अचर पद आपको पता है, अचर पद आपका अभी -3 और एक्स गुणांक है 6, तो LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। 4u² + के 8u। यहाँ पे आपको अचर पद नहीं दिया गया है, अचर पद इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर अचर पद नहीं है तो हमें गुणा भी नहीं करना होगा। तो इसके लिए फिर हमें करना क्या होगा, हम इन्हीं संख्याओं में से देखेंगे कि कोई संख्या कॉमन है क्या। जी हाँ, सबसे पहले हमने देखा इनमें कॉमन क्या है। पहले तो दोनों में देख लो 4 का डिवाइड चला जाएगा, तो 4 तो कॉमन है ही है। उसके बाद u भी दोनों में से कॉमन आए, क्योंकि यहाँ पे u 2 है और यहाँ पे u 1 है, तो एक u तो दोनों में से कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक u भी कॉमन ले लिया। तो अगर देखा जाए इसमें से अगर 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 का डिवाइड 4 में एक बार जाएगा, और u यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक तो u बचेगा। प्लस लगाएं तो यहाँ पे प्लस लगा दो। और अगर इसमें अगर देखा जाए आगे कि 4 का डिवाइड 8 में 2 बार जाएगा, और u तो यहाँ पे एक था वो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे u अब नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो चुका है, मतलब खंड आपके हो चुके हैं, और उसमें मूल आपको ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अलग अलग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि हम 4u को काय के बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो आज जैसा कि आपको पता है कि ये वाली जो संख्या है 0 के अपोन में जाएगी, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0/4। तो u बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। एक तो u बराबर आ गया आपका 0, जैसा कि आपको ये यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अगला देखो, अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर आपका u + 2। इसको काय के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, और यहाँ इसका क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या प्लस की है, काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो u बराबर आपका दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। शून्यंकों में संबंध स्थापित करने के लिए तरीका वही है कि पहले तो आपको मूलों का योगफल लिखना है। अच्छा, मूल और शून्यंक ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल और शून्यंक दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि शून्यंकों के योगफल के लिए दोनों शून्यंकों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे 0 है भाई। एक शून्यंक आपको कितना आया था भाई 0 है, u नहीं है, कितना है भाई 0 है। तो 0 प्लस और एक शून्यंक आया था आपका -2। तो अगर इनको आप ऐड करते हो तो कितना आएगा -2। ये आपका LHS आ चुका है। RHS में सूत्र लगाते थे शून्यंक के योगफल के लिए -u का गुणक। अब इस सवाल में u था तो हमने यहाँ u लिखा। आगे सवालों में अभी x चल रहा था तो हम क्या लिख रहे थे, x लिख रहे थे। तो -u का गुणक बटे u² का गुणक। तो -u का गुणक, वैसे आप पता है कि u का गुणक प्लस का 8 है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। u² का गुणक 4 है, तो 4 का अगर आप डिवाइड लगाते हो तो कितना आ जाता है भाई -2 आएगा। तो आपको पता है कि LHS और RHS आपस में कैसे आ चुकी हैं, बराबर आ चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना होगा, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों के गुणनफल के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों शून्यंकों का गुणा करना होगा। तो 0 × -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और शून्यंकों के गुणनफल के लिए सूत्र होता है कि अचर पद बटे u² का गुणक। अब इस सवाल में अगर आप देखोगे
जैसा कि आपने पहले देखा होगा शुरू में, इस सवाल में अचर पद तो आपका है ही नहीं है, अचर पद इस सवाल में नहीं है। तो अचर पद अगर नहीं है तो इस स्थिति में अचर पद हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे अचर पद को, अचर पद बराबर कितना भी जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये अचर पद की जगह पे कितना रखा गया है, जीरो। और यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। डिवाइड करो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपके LHS बराबर ये कैसे आ चुके हैं, LHS RHS बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर माइनस के 15। यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें x वाला पद है नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि इसमें 15 कब आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपको ये पता है कि टी पे स्क्वायर लगाए, क्या लगाए, टी पे स्क्वायर लगाए, तो आपको एक सूत्र याद आना चाहिए कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये आपका होता है ए प्लस बी और होता है आपका ए माइनस के बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टी पे तो स्क्वायर लगा है, मतलब ए पे स्क्वायर तो है। हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि हम जिसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाए भाई, 15 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि आपको पता है छोटी सी संख्या से अपन समझते हैं कि अपन √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या देखनी होगी कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए। तो हमने देखा भी कि √15 इंटू में अगर मैं √15 करता हूँ तो भाई हमारा कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहले तो हमें टी स्क्वायर लिखना है, लिखा है मतलब ए स्क्वायर है जी। यहाँ पे हमें 15 के लिए √15 का क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब उसी संख्या को प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमने इसी संख्या को एक बार प्लस में लिखा और प्लस में लिखने के लिए टी प्लस √15, माइनस में लिखने के लिए टी माइनस √15। तो हमने दोनों को लिखा भी टी प्लस √15 और टी माइनस √15। अब इनको आपको अलग अलग जीरो के बराबर करना है यदि आपको शून्य ज्ञात करनी है। तो जीरो के बराबर कैसे करेंगे, तो पहले टी माइनस 15 बराबर जीरो करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या काय की हो जाती है, आपकी प्लस की हो जाती है। अगला आपका प्लस का है अभी, तो प्लस का है, इसका पक्षांतर करें तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। शून्यंकों में संबंध स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे शून्यंकों में संबंध स्थापित करने के लिए शून्यंकों का योग निकालेंगे। और शून्यंकों का योग आपका शून्यंक 2 आए थे, एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15। इनको अगर आप जोड़ते हो दोनों संख्याएं एक सी हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों कट जाएंगी, कितना आ जाएगा आपका, 0। सूत्र होता है माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का। यहाँ पे टी क्यों लिया गया है, क्योंकि इस सवाल में टी चल रहा था, ऊपर सवाल में यू था, उससे ही पहले एक्स था। तो ये कितना है, 0 अपॉन में 1, कितना आ जाएगा इसका भी 0। तो LHS बराबर क्या आ जाएगी, RHS। शून्यंकों के गुणनफल के लिए दोनों शून्यंकों का आप गुणा करेंगे तो √15 गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसका सूत्र होता है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो आपको दिया है 15 माइनस के, और टी स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस के 15। आप नीचे लिख सकते हो LHS बराबर क्या है भाई, RHS। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3x² माइनस के x और माइनस के 4। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था कि अगर x² का कोई संख्या है तो पीछे वाली संख्या से करेंगे उसका गुणा। इसका मतलब 12 के हमें करने हैं खंड। 12 के खंड बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप 4 इंटू 3 करोगे तो आपके 12 आ जाएंगे, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, जो कि मुझे बीच में कुछ नहीं तो क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इसके खंड किए, प्लस का 3x और माइनस का 4x, दोनों में से क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना होगा दोनों में से। और कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में से पहले कॉमन देख लो क्या है,
एक्स दोनों के पास है, एक एक्स ले लो। 3 का डिवाइड दोनों में चला जाए क्या, तो 3 भी कॉमन ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कॉमन ली जाती है, तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो केवल एक्स बचेगा, और यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा एक आपका। इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में पहले तो माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस ही लिख दो। 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 4 को ले लिया हमने कॉमन बाहर, और यहाँ पे बचेगा केवल आपका x, और ये माइनस जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 4 का 1 4 एकन 4। लिखना क्या है, ये दोनों तो आपके कॉमन पार्ट है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि पद x प्लस 1 को क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर x प्लस 1 एक बार, बाकी जो 3x बच रहा है ये 3x लिख दिया, माइनस 4 बच रहे हैं तो माइनस के 4 लिख दिया। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको अलग अलग काय के बराबर करना होगा, जीरो के बराबर करना होगा आपको अलग अलग। तो अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे तो पहले लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर जीरो, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक शून्यांक आपका आ चुका है माइनस का 1। दूसरा शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि दूसरे वाले को जीरो के बराबर करना है, जैसे कि 3x माइनस 4 बराबर जीरो, तो पक्षांतर करोगे ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। तो पहला शून्यांक है आपका -1 और दूसरा शून्यांक है आपका 4/3। शून्याङ्कों के संबंध के लिए पहले तो आपको दोनों शून्याङ्कों का योगफल ज्ञात करना होगा, फिर आपको दोनों शून्याङ्कों का गुणनफल। जैसे कि आपको पता है पहला शून्याङ्क ये रहा और दूसरा आपका ये रहा। संबंध स्थापित करने के लिए शून्याङ्कों का योग, तो पहला -1 था, दूसरा 4/3 था, तो यहाँ पे से ऐसे भी कर सकते हो। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची का गुणा, 3 एकन 3 माइनस के 3, 1 का 4 से करोगे 4, घटाओगे तो 1/3। सूत्र होता है इसका कि माइनस के x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस के x का गुणांक, तो यहाँ पे देखो भाई x का गुणांक आपका कितना है, माइनस का 1 था, तो यहाँ माइनस लगा है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है भाई, 3 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा भाई, 1/3। ठीक है, दोनों बराबर आ चुके हैं। शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों शून्याङ्कों का हम गुणा करेंगे। एक शून्याङ्क -1 है, एक है 3/4। गुणा करोगे तो 3 एकन 3। जरा ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है, क्योंकि आपका शून्याङ्क एक शून्याङ्क 4/3 है, यहाँ पे ये गलत लिख गया है। यहाँ पे 3/4 नहीं है, यहाँ सही कर लेना, यहाँ कितना है 4/3 है। तो गुणा करोगे तो 4 एकन 4 माइनस का आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, 3 एकन 3। तो दोनों शून्याङ्कों में आपका संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करने के लिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे, शून्याङ्कों में संबंध भी स्थापित करके चेक करोगे। तो सभी लोग होमवर्क नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन लिखें, x² प्लस के 7x प्लस के 12 शून्याङ्क ज्ञात करने और उनमें संबंध भी स्थापित करने हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 10x और प्लस के 16। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये 10 है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है x² माइनस के 2x और माइनस के 16। चौथा क्वेश्चन लिखें। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है x² माइनस 3x और माइनस के 40। ये 4 आपके क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको घर से करना है, और इसको बार बार वीडियो को देख के आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है।